नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। हमारे खास मुलाकात खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आज हमारे खास मेहमान पर्यावरणविद दीपक द्विवेदी मौजूद है। परिचय की मोहताज नहीं है, ना उसे गुलामी पसंद है, ना मुझे पिंजरा पसंद है, ना उसे गुलामी पसंद है, ना मुझे पिंजरा पसंद है। वह आज़ाद परिंदा है जिसे उसे शाखाएं पसंद है। आज इनसे प्रकृति से जुड़ी हुई खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आप सभी का धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 टापू के शहर के नाम से विख्यात बांसवाड़ा में ऐसी क्या खासियत है कि विदेशों से हजारों किलोमीटर का सफर करके पक्षी बांसवाड़ा आते हैं। सिटी ऑफ 100 आइलैंड बांसवाड़ा को कहा जाता है और इसमें बहुत कुछ खासियत है। सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है और प्रचुर मात्रा में जब पानी उपलब्ध है तो परिंदों के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए या किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है पानी। और जहाँ पानी होगा वहाँ निश्चित रूप से भोजन होगा। तो हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके जो परिंदे यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए पानी है, भोजन है और इसके साथ एक बहुत आवश्यक चीज़ होती है, बेसिक नीड जो होती है वो होती है आवास। यहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में है, माही गंगा की अपार कृपा है, हमारे यहाँ पर जंगल बहुत हैं, तो इन परिंदों को आवास भी उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके ये परिंदे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भोजन, पानी और आवास सबकी व्यवस्था होने से यहाँ की आबो हवा अच्छी लगती है, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन परिंदों के लिए। तो दीपक जी, आप बताइए कि बांसवाड़ा जिले के आसपास ऐसे कितने प्लेस है जहाँ इन पक्षियों को देखा जा सकता है और इन पक्षियों के आने का समय कब है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बांसवाड़ा के आसपास ही नहीं, मैं बांसवाड़ा शहर से शुरुआत करना चाहूँगा। हमारे बांसवाड़ा की बसावट ऐसी है कि बांसवाड़ा के चारों दिशाओं में यहाँ पर सरोवर हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं। तो सबसे नज़दीक में बांसवाड़ा का प्रख्यात पर्यटन स्थल है कागदी पिकअप। कागदी पिकअप में हजारों की संख्या में परिंदे किसी ज़माने में आते थे। समय के साथ ये संख्या निश्चित रूप से कम हुई है, लेकिन आज भी यहाँ पर प्रवासी परिंदे आते हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हमने सबसे पहली बर्ड वॉचिंग की जो शुरुआत की थी 1998 में, तो वो सबसे पहली शुरुआत कागदी पिकअप से की थी। एक स्पेशल बर्ड वॉचर को हमने भरतपुर घना पक्षी अभयारण्य से, केवलाव देव जिसको कहा जाता है, वहाँ से हमने आमंत्रित किया था। डॉक्टर PS सोमशेखर साहब यहाँ पर DFO हुआ करते थे। काफ़ी एक्सपर्ट्स लोग बाहर से आए थे। तो सबसे पहली शुरुआत कागदी से हुई थी। कागदी में परिंदों को देखा जा सकता है। हमारे बांसवाड़ा शहर में डायलाब सरोवर है। डायलाब हनुमान जी का प्रख्यात मंदिर है, वहाँ पर डायलाब सरोवर है, वहाँ पर परिंदे आते हैं। नाथेलाव, दाहोद रोड पर नाथेलाव तालाब है, वहाँ पर परिंदे आते हैं। और यदि हम आसपास की चर्चा करें, डूंगरपुर रोड पर जाएंगे हम, लोधा तालाब मिल जाता है। हम रतलाम रोड पे जाएंगे, ठीकरिया तालाब मिल जाता है। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो सुरवानिया डैम, जिसको सागडोर डैम भी कहा जाता है, उस डैम में हजारों की संख्या में परिंदे आते हैं। और मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहूँगा कि हम बर्ड सेंसस का काम करते हैं। जब सर्दियों का समय आता है तो बर्ड सेंसस होता है। तो उस बर्ड सेंसस के टाइम पे हम कई ऐसे जो सरोवर हैं, कई ऐसे जो नदी नाले हैं, तालाब हैं, वहाँ पर हम बोट में बैठ करके सेंसस का काम करते हैं। तो सागड़ोद उसमें से एक है। हम वहाँ पर बोट में बैठ के इस छोर से लगाकर उस छोर तक पूरा तालाब को, पूरा उस सरोवर को नापते हैं और परिंदों की गणना करते हैं। तो वहाँ पर बड़ी संख्या में परिंदे आते हैं। तो कोई कोना ऐसा नहीं है बांसवाड़ा के आसपास जहाँ पर नदी तालाब नहीं हो और जहाँ परिंदों को नहीं देखा जा सकता हो। अनेक स्थान ऐसे। बांसवाड़ा वैसे भी प्रकृति बेशुमार है, ऐसा भी बोल सकते हैं अपने। तो यहाँ की जो जगह है बहुत ही सुंदर है। तो चर्चाएं और भी है, लेकिन विदेशों से आने वाले जो पक्षियों का शिकार भी हो रहा है, तो ऐसा क्या है जो यहाँ पे पक्षियों का शिकार हो जाता है? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ।
दोनों चीज़ें हैं। पक्षियों का शिकार प्लान वे में नहीं हो रहा है, नॉन प्लान वे में। कुछ लोग जो हैं ऐसे जो निश्चित रूप से, लेकिन जैसे गांव के आसपास रहने वाले बच्चे हैं, खेल खेल में गिलोल लेके चले जाते हैं और वो उनको अपना निशाना बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनको अपना निशाना बनाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में शिकार हो रहा हो या उनको मारा जा रहा हो, ऐसी घटनाएं यहाँ पर कम देखने में आती हैं। ये शिकार कम ही हो रहे हैं। तो बांसवाड़ा की जो आबोहवा इन पक्षियों को क्यों रास आ रही है, और यहाँ पक्षी इतने हजारों किलोमीटर का सफर कर करके यहाँ पहुँचते हैं, तो किस किस देश से कौन से पक्षी आ रहे हैं ये भी बता दीजिए आप। देखो, आपने एक सवाल के साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे हैं, एक एक करके इनके जवाब देता हूँ। बांसवाड़ा की आबो हवा के बारे में मैंने पहले ही बता चुका कि बांसवाड़ा की आबो हवा कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है तो पानी के साथ वेजिटेशन है, जंगल है, इनका आवास है। सबसे पहला कारण यहाँ की आबो हवा, क्योंकि पानी है इसलिए परिंदे आते हैं। पानी है तो भोजन है, जंगल है तो भोजन है। जो परिंदे मछली खाते हैं उनको मछली मिल जाती है, जो परिंदे पेड़ पौधों के फल खाते हैं उनको फल मिल जाते हैं, यानी कि हर तरह की वेजिटेशन यहाँ पर मौजूद है। इसलिए एक तो ये यहाँ पर आते हैं। दूसरा सवाल कि हज़ारों किलोमीटर दूर से, निश्चित बात है कि ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कि एक बार कोई पंछी जब यहाँ पर आ जाता है तो निश्चित बात है कि वो जो जगह है, ऐसे पैरामीटर्स, ऐसी उसकी जो गंध है, ऐसा उसका जो एनवायरनमेंट है यहाँ का, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी ही छोड़ जाता है कि साल भर बाद भी यदि वो पक्षी यहाँ पर आएगा तो वो उसी स्थान पर दोबारा आएगा। ये उसको नेचर ने ऐसा गुण दिया हुआ है, ऐसे गुण उसके अंदर विकसित होते हैं। और यहाँ पर ये पक्षी क्यों आ रहे हैं, इसका भी एक प्रमुख कारण है। जिन ठंडे प्रदेशों से ये पक्षी यहाँ पर आते हैं, उन ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि वेजिटेशन समाप्त हो जाती है। समाप्त इन द सेंस कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है तो भोजन समाप्त हो जाता है। भोजन की तलाश में ये यहाँ पर आते हैं और उस निर्धारित स्थान पर ये हजारों किलोमीटर का सफ़र करके, कुछ परिंदे तो ऐसे हैं कि जो नॉन स्टॉप उड़ान भरते हैं और कुछ परिंदे ऐसे हैं कि जो कुछ स्टॉपेज भी इनके निर्धारित होते हैं। तो ये प्रकृति ने इनको विरासत में दिया हुआ है कि ये उसी स्थान पर दोबारा आवे। तो बांसवाड़ा इनको बहुत रास आता है। एक प्रश्न आपने किया था कि कौन कौन से देशों से, जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा बांसवाड़ा के तमाम जो पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले तो बांसवाड़ा के क्षमा चाहता हूँ, देश के तमाम जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से ये परिंदे आते हैं। और दो तरह का माइग्रेशन होता है हमारे यहाँ पर। एक तो देश के अंदर जो ठंडे प्रदेश हैं, चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, तो वहाँ से भी परिंदे आते हैं, देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी। हमारे यहाँ पर श्रीलंका से परिंदे आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, नेपाल से आते हैं, मालदीव से आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ से यहाँ पर परिंदे आते हैं। तो इन तमाम देशों से ये परिंदे यहाँ पर आते हैं। इनका आने का जो निर्धारित समय है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सर्दी की जब शुरुआत होती है, जिसको अपन कहते हैं गुलाबी सर्दी, जैसे गुलाबी सर्दी पड़ना शुरू हुआ तो नवंबर के पहले सप्ताह से इनका यहाँ पर आना शुरू होता है। और नवंबर के पहले सप्ताह में आने के बाद ये 4 महीने तक यहाँ पर रहते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर फरवरी लास्ट तक या मार्च के पहले हफ्ते तक। जैसे ही इनको ये संकेत मिल जाते हैं कि अब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, ये अपने देश को गमन करना प्रारंभ कर देते हैं, उड़ जाते हैं पंछी। यहाँ पर वन्य जीव की बहुत चर्चा होती है, जो पैंथर निकलने का भी बहुत चर्चा होती है कि हाँ आसपास के गांव में पैंथर घूमते हैं, कभी सड़क पर भी आ जाते हैं। तो यह पैंथर बस्तियों के आसपास क्यों आ जाते हैं, क्या कारण है इसका? पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे बांसवाड़ा की एक खासियत है कि पैंथर जैसा जो वन्य जीव है वो हमको बहुत शहर के नज़दीक में, शहर से 3 किलोमीटर भंडारिया हनुमान जी है, समाई माता का जंगल है वहाँ पर। भंडारिया हनुमान जी के पास ये अक्सर पानी पीने के लिए आता है, वहाँ पर कई बार दिन में नज़र आ जाता है।
इसके अलावा बाई तालाब जो कि शहर के नज़दीक है, ये भी 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो बाई तालाब क्षेत्र में भी ये पानी पीने के लिए आता है। वहाँ पर आनंद सागर जंगल है, वो उसका रहवास भी है। तो एक रात में ये लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेता है। तो कभी किस दिशा में चला जाता है, कभी किस दिशा में चला जाता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले बाई तालाब के पास लगातार पैंथर देखा गया। तो परसों की घटना है, दिन में 8:30 बजे कल्प वृक्ष के पास देखा गया। तो यहाँ पर पैंथर आते हैं। अब सवाल यह है कि बस्तियों में क्यों आ जाते हैं। ये आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इस विषय पर अभी इस कोरोना काल में बहुत चर्चा हुई है। भारत जैसा बड़ा देश जहां पर संसाधनों की कमी इस कोरोना काल में महसूस की गई। आपने और हम सब ने सुना कि ऑक्सीजन की बहुत त्राही हुई। तो इसका एक फैक्टर तो जनसंख्या काफ़ी है। तो जनसंख्या काफ़ी है तो जंगल का जो क्षेत्र है वो घटता जा रहा है। इवन कि हमारे जो खेत हैं वहाँ पर मकान बन रहे हैं, वहाँ पर कंक्रीट का जंगल बन रहा है और जंगल जो है वहाँ पर आदमी अंदर तक घुस गया है। तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया है। तो वन्य जीव को चाहिए शांति। जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस होगा तो उसके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से वो बस्तियों तक आ जाता है। ये इसका मुख्य कारण है। यानी कि कुल मिला के अपन यही कह सकते हैं कि खाने के लिए, भोजन के लिए वो बस्तियों में आ जाते हैं। चाहे इंसान पलायन क्यों करता है, आदमी क्यों पलायन करता है भोजन के लिए, पंछी क्यों पलायन करता है। इतना हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये पंछी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये इसका कारण ही, मेन कारण ही भोजन है। फिर हाजिर होंगे किसी खास मेहमान, खास चर्चा के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।